जय श्री हरि मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण की यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रथम खंड के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र बताया गया है। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, आप अपने शरीर एवं मन दोनों के कर्म और चिंतन से संतुष्ट है ना। अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भलीभांति पूर्ण हो गई होगी, क्योंकि आपने दिव्य ग्रंथ महाभारत की रचना की है, जो बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। तो फिर प्रभु, आप इतने परेशान क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो भी कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है नारद जी। आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप तो साक्षात ब्रह्म पुत्र हैं। आप तो सभी ज्ञान रखते हैं और आप तो उन समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, जिसे जानना सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है। आप तो उन पुराण पुरुष की उपासना करते हैं जिनका वर्णन मैंने किया है। आप अपने संकल्प मात्र से ही तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और अपने योग बल से सबके भीतर रहकर उनके अंतःकरण के साक्षी होते हैं। तो आप मुझे कृपया करके ये रहस्य बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया है। यानी यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी, आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा अच्छा वर्णन किया है, लेकिन आप भगवान कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं कर सके। मेरा ऐसा मानना है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह जो शास्त्र होता है, ज्ञान होता है, वह अधूरा होता है। नारद जी कहते हैं कि अगर कोई साधन है जिसमें ज्ञान बहुत अधिक मात्रा में है और बहुत अच्छा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, लेकिन अगर उसमें भगवान की भक्ति नहीं है, तो वो जो साधन आपने अपनाया है ज्ञान का, वो मोक्ष में सहायक नहीं हो सकता। इसलिए वो व्यास जी से कहते हैं कि आप तो अनंत बुद्धि रखते हैं, आप तो समाधि में जाकर भगवान की लीलाओं का वर्णन स्मरण कीजिए और उसे लिखिए। किसके लिए लिखने कह रहे हैं? जो हम इस संसार में हम लोग जो हैं उनके लिए नारद जी लिखने कह रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जो है उसका स्वभाव क्या है? बड़ा चंचल होता है, और ख़ासकर कलयुग में मनुष्य का स्वभाव उस तरीके से होता है जैसे एक नदी है, उसमें एक नाव है, हवा चल रही है, तो वो नाव कैसी है? डोलती है। तो हमारा मन कैसा होता है? डोलता है ना? तो हमारा मन ऐसे ऐसे डोलता है। तो वैसा हमारा अगर मन कब स्थिर हो सकता है? जब हम भगवान का चिंतन करें, उनकी लीलाओं का वर्णन सुने, है ना? और नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने तो धर्म के नाम पर उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी। ये तो बहुत उल्टी बात हुई, क्योंकि कई मूर्ख लोग तो इस सकाम निंदित कर्म को, जिसमें पशु बलि भी शामिल है, उसको ही धर्म समझ बैठते हैं। भगवान की भक्ति उनमें लेश मात्र नहीं होती। आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग पूरा ढोंग कर लेते हैं, हालांकि उसी कर्म को जो वो कर रहे हैं, जैसे भजन गा रहे हैं, सामने बैठे हैं, कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, अगर उसी को भक्ति के साथ में करें तो वो बड़ा फलदायी है। लेकिन लोग क्या करते हैं? सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। घंटी बजा रहे हैं, मंत्र चल रहा है, बीच में फ़ोन आ गया तो उसको उठा के उस पर बात करेंगे कि 2 मिनट में मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? पूजा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के जो कर्म होते हैं उसको लोग धर्म समझ बैठते हैं। मैंने आपको अभी का ये वर्तमान का इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। कोई बीच में आवाज़ लगा रहा है तो उसको जवाब देने लगेंगे। भजन कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, हाँ हाँ रुको मैं आ रहा हूँ, फिर शुरू हो जाएंगे आगे की लाइन से, है ना? तो ये गलत है। तो नारद जी ने यही कहा कि आपने तो ऐसा कुछ वर्णन किया कि लोग इसी को धर्म बैठ गए समझ के।
और निषेध करने जो चीज़ें का निषेध करना चाहिए उसको भी लोग धर्म मान बैठे। लेकिन जो भगवान जो है अनंत है, और जो विचारवान मनुष्य होता है, समझदार मनुष्य होता है, वह संसार की ओर से कुछ समय के लिए अपना मन निवृत्त करता है और उसके बाद में उस भगवान के जो परम स्वरूप है, महाविष्णु स्वरूप है, सदाशिव स्वरूप है, उसका दर्शन करता है। किंतु सामान्य आदमी जिसकी बुद्धि परमार्थ से रहित है, यानी दूसरों का परमार्थ नहीं सोचती है, खुद का स्वार्थ सोचती है, तो वो कैसे इससे मुक्ति पाएगा और वो कैसे भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करेगा? तो उसके लिए आप भक्ति सहित ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। नारद जी आगे कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, मतलब उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म स्वरूप तक सामान्य समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर प्राप्त नहीं होती। यानी जो हम तिनके से लेकर बड़े बड़े स्वरूपों तक हम लेते हैं अलग अलग योनियों में, वो लेते हैं हम कैसे? अपने कर्म के आधार पर जन्म। कोई व्यक्ति अलग अलग योनि में अलग अलग कर्मों के कारण जाता है, लेकिन कर्मों के कारण उसको ईश्वर प्राप्त नहीं होते। ईश्वर कब प्राप्त होते हैं? जब मनुष्य अपने चित्त को इस संसार से थोड़े समय के लिए निवृत्त करता है और भगवान के चरण कमलों में उनका वंदन करता है, भजन करता है, पूर्ण रूप से समर्पित होता है, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। कर्मों के फलस्वरूप तो हमको अलग अलग योनियां मिलती है, और कर्मों के फलस्वरूप कभी ना कभी कोई अच्छा कर्म बुरे कर्म से वस्तुएं तो हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन भगवान का जो सानिध्य है वो हमें प्राप्त नहीं होता। उसके लिए तो हमें भगवान के चरणाविंद का सेवक बनना पड़ता है, उनका भजन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। और ऐसा क्यों होता है कि जो एक बार भगवान के लय में आ गया, उनकी भक्ति में आ गया, तो उसका मोह उससे छूटता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर जो हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होने का कारण है, ईश्वर ही इस विश्व के रूप में है। अगर उनके प्रेम का चस्का अगर किसी को लग गया तो वो कैसे छूटेगा? फिर नारद जी व्यास जी को कहते हैं कि आप जो हैं वो आप कैसे चिंता में हो सकते हो? आप तो स्वयं कला अवतार हैं भगवान के। आप अपनी समाधि से खुद को जानिए। आपका जन्म तो विशुद्ध रूप से भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए हुआ है। इस संसार में ज्ञान का दर्शन कराने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपने अपने वेदाध्ययन, स्वाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान आदि के बारे में आपने वर्णन कर दिया। अब आप भगवान के गुणों का और लीलाओं का वर्णन करो, ताकि मनुष्य को अंतिम पद भी मिल जाए, यानी मोक्ष का। फिर नारद जी कहते हैं, मुनि सुनिए, पिछले जन्म में मैं वेदवाती ब्राह्मणों के एक दासी का लड़का था। ठीक है, ये कहानी नारद जी खुद की सुना रहे पिछले जन्म की। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। यद्यपि मैं बालक था, लेकिन किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद एक बार मैंने खा लिया। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे लोग जैसा भजन पूजन करते वैसा ही मैं करने लगा। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद का श्रवण करते करते भगवान में मेरी रुचि हो गई। हे महामुनि, जब मेरी भगवान में रुचि हो गई, तब उस प्रभु
ने मेरी बुद्धि को भी निश्चल कर दिया। उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत और असत रूप जगत को परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। मतलब नारद जी को पूर्व जन्म में जब भगवान के भजन से उनका मन निश्चल हो गया यानी स्थिर हो गया, तो उन्हें माया का जो रूप था जिससे ये संसार घिरा हुआ है वो दिखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और प्रेम से मैं उसे सुनता रहा। चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, शरीर वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान पाया, जिसको जान लेने पर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा अवधि के अनुसार प्रयोग करने पर रोग को दूर कर देता है ना। इसी प्रकार सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु के चक्र में डालते हैं, लेकिन वही कर्म जब भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तो उनका कर्मपन ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युग ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत कर्म के मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन करते हैं। प्रभु, आप भगवान वासुदेव को नमस्कार करें, उनका ध्यान करें और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण यानी बलराम जी को भी हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार पुरुष चतुर्व्यूही रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है। उसी प्रकार ज्ञान रूप यथार्थ है। यानी नारद जी यहाँ पर भगवान के रूपों का वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मण, मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया था। तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी, आप परम ज्ञानी हैं। आप भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसमें बड़े बड़े ज्ञानियों को भी जिज्ञासा को पूर्ण करने की योग्यता है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुखों की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय है ही नहीं। तो पूर्ण रूप से हम ये समझे कि इस पूरे अध्याय में नारद जी ने भगवान की भक्ति पर जोर दिया है। यानी कोई भी ज्ञान हो, अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान है वो उसके अनुरूप आप कर्म करोगे तो आपको फल तो मिलेगा, लेकिन भगवान का अनुग्रह और मोक्ष नहीं मिलेगा। आप तब भी परेशान होंगे, अलग अलग योनियों में जन्म लेंगे। इसी प्रकार हमारा यह प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है।